सभी को नमस्कार। आज जो हमारा अभियान है ये हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान का जो 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज का आज है 16वां दिन। और 16वें दिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से 1953 से, जब जनसंघ का टाइम था, तब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग, एक बहुत ही प्राचीन पुरातन, जिसको हम बात करें धरोहर के रूप में, हमने और आप सब ने इनको संभाल कर रखा हुआ है। आप है सुरेश कुमार वैद्य जी। सुरेश कुमार वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने इतने लंबे टाइम से आप भाजपा के साथ जुड़े रहे। तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज के टाइम में बनी हुई है, और 9.5 साल का जो हमारा कार्यकाल हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहा है, बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा है। उस कार्यकाल को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से पूछते हैं कि अब जो पूर्व मुख्यमंत्री जी एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं, तो उनको हमने किस तरह से अपना प्यार, सहयोग, समर्थन देना चाहिए, उस विषय को लेके भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आप अपने कुछ अनुभव हमारे साथ आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि आपने किस टाइम से शुरुआत की, कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, किस तरह से आपने काम किया, किन किन पदों पर आप रहे, अपना एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे मान सम्मान भी दिया। खट्टर साहब बहुत ईमानदार भगत के तौर पे हरियाणा को मिले, जिन्होंने हर जाति को साथ लेकर, हर लोगों को साथ लेकर बड़ा विकास करवाया और दिल से हरियाणा की सेवा की है। मैं इस टाइम मेरी उम्र 73 साल की है। मैं जब से मैंने होश संभाली, मेरे पड़ोस में श्री चेतन दास भंडारी, जो हमारे पिताजी, चाचा जी उनको कहते हैं, उनका परिवार आज भी मान सम्मान, मेघा भंडारी, शोभ भंडारी, संकल्प भंडारी, वो हमारे पड़ोस में मेरे साथ ही रहते, सारी उम्र इकट्ठे रहे। उन्होंने ही मुझे अपने साथ लगाया। श्री चेतन दास जी के आदेश से हमने जनसंघ ज्वाइन की। आज तक उसी को मध्य रखते हुए बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी की सेवा निःशुल्क करता हूं। जी। किसी भेदभाव नहीं करता, किसी पद की लालसा नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये है कि लोगों का काम हो, लोग सरकार की मान्यता को माने, लोग उनके साथ चलें। ये पार्टी ईमानदार पार्टी है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे हमारे मनोहर लाल जी खट्टर ने करनाल में खास तौर पे सीएम होम था, बड़ी सेवा की है, तो मैं करनाल की जनता से पुरजोर अपील करता हूँ कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी को तन मन धन से साथ लगकर लाखों वोटों से, आगे से ज्यादा वोटों से जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मोदी जी हमारे देश में जो आए हैं, देश में इस टाइम प्रधानमंत्री हैं, वो भी बस भगवान का ही रूप है, जो निःशुल्क कोई 24 घंटे काम करने के मादा रखते हैं, देश का नाम ऊंचा किया है, देश विदेश में चर्चा भारत की हो रही है। जो काम मोदी जी ने कर दिए हैं वो कोई आने वाला ना प्रधानमंत्री कर सकेगा, ना किसी ने किया है। सबने मोदी जी का साथ देने का वादा जो करती है पब्लिक, ऊपर से मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई, पप्पू शप्पू तो सारे ऐसे ही हैं। जी। देश को जो है ना निचोड़ के खा गए। मोदी जी का हर मंत्री, इनकी जो टीम है मोदी जी की, क्या बात है। इसकी जितनी चर्चा की जाए, जितना इनका बात की जाए, वो कम है। हमारे मुझको याद है, हमारे पड़ोस में सुषमा जी आती थी, रामविलास जी आते थे चेतन दास भंडारी जी के घर में, बड़ा मान से बैठते थे, बातें करते थे, पार्टी की चर्चा होती थी। शाखा पे भेजना, जाना आना, वो आज तक हमारा जारी है और आगे तक जारी रहेगा। मैं तो करनाल वासियों से, सारे हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ, मोदी जी को पूरे बहुमत से जितवा कर 400 जैसे सीट का संकल्प है पूरा करवाने की कोशिश की जाए, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। तो वैद जी, आप जो हमारी ये करनाल की सदर ओल्ड सदर बाजार है, आप उनके सराफा बाजार ओल्ड सराफा बाजार, आप उनके प्रधान भी रहे हैं। तो उस टाइम, अभी भी प्रधान हैं आप उनके,
तो देखिए वो लंबे समय से वैद जी जो ओल्ड सराफा बाजार है उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी भी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने किस तरह से बदलाव किए वो भी हमारे साथ अपना अनुभव आज शेयर करेंगे। जब ये बाजार 12 फुट चौड़ा था, इस बाजार से बच्चों का आना जाना होता था, रिक्शा चलती थी, तो देखते थे बच्चे गर्मी में रश के कारण रिक्शा कई कई टाइम रुकी रहती थी। जब मैं पहली बार प्रधान बना, मेरे दिमाग में सोच आई कि ये प्रशासन को मिल के भाई बाजार को खुला किया जाए, ताकि जो है लोगों का आवागमन भी रहे, बच्चों की तकलीफ भी दूर हो। तो मैंने धर्मपाल चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लिबर्टी वाले, सुशील गुप्ता डीसी, एसडीएम भारद्वाज, सबको मिल के हमने ये मीटिंग रख के अपनी प्रपोजल तैयार करके दिया। भाई 6 फुट हम इधर से जगह दें, 6 फुट उधर से जगह देंगे, 12 फुट और जगह हम देंगे और निःशुल्क देंगे, जी जिसके हमने FEZ उपलब्ध करवाए। हमारी सिर्फ एक मांग थी भी, हमारे बाजार के जो है ना सड़कें वड़कें जो भी है ना वो प्रशासन सही ढंग से बना के देवे, ताकि आने वाले समय में यहाँ से आगे से वहाँ झांकियां नहीं निकलती थी, गाड़ियां नहीं निकलती थी, लोगों को परेशानी होती थी। शिव मंदिर बना ये बाजार, सराफा बाजार में जो प्राचीन मंदिर है, जी तो इतना रश हो जाता था। तो मैंने DC साहब, SDM साहब को, SP साहब को एक रास्ते से निकाला, रश में वापस नहीं निकल सके, वो गलियों से निकाला। तो कहना छोटी छोटी गलियों में भी लोग, मैं कहा जी ये तो संसार का नियम है, छोटी गली अब खुला करवा रहे हैं। तो आपकी दया से हमने मीटिंगें लेकर प्रशासन को मिलके हमने ये बाजार को खुला। सबसे पहले मैंने अपनी दुकान को तोड़ा, जिससे मेरे बाजार सारे मेरे सब पीछे दुकानदार उन लग के बाजार को खुला किया। और आज उस टाइम कीमत दुकान की 2-3 लाख 4 लाख रुपए थी, कि आज 2 करोड़ रुपए की कीमत वो दुकानों की हो गई है। और यहाँ से बाजार से खुली शिवरात्रि की झांकियां, गुरुद्वारे की प्रोग्राम जितने भी होते हैं, जैन समाज के भी जुलूस निकलते हैं, और खुले लोग आते जाते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, सामान भी उतरता है। लो हमने इसका श्रेय नहीं लिया, ये वर्ल्ड में पहली स्कीम थी जो हमने अपने आप लागू करवाई थी और अपने आप बाजार को तोड़ा था। तो प्रधान जी जैसे आपने उस टाइम स्वर्णकार संघ का भी प्रेसिडेंट हूँ, जी पंजाबी जी सोसाइटी भी मेरे जी पास। जी। तो जैसे आपने तो ये स्वयं संकल्प लेके स्वयं ही से ही ये काम किया है, स्वयं जागरूक होकर। इसी पैटर्न पर हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी चले हैं। उन्होंने भी ये कहा कि आप आम जन से उन्होंने अपील की है हरियाणा वासियों से कि आप खुद जागरूक हों। आपका अपना देश है, आपका अपना प्रदेश है, आपका अपना शहर है, आपका अपना गांव है। तो निरा ही सरकार के भरोसा रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो वो काम कर सकती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। उससे बाहर का काम तो आम जन मानस की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। जो डेवलपमेंट के काम है उसमें जनमानस की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मनोहर लाल जी ने अनेक तरह की योजनाएं चलाई हैं, अनेक तरह के काम किए हैं। और अब मनोहर लाल जी हमारे सांसद प्रत्याशी के रूप में करनाल की जनता के बीच में आए हैं। लोगों का ये मानना है कि मनोहर लाल जी जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने मुख्यमंत्री का अपना कर्तव्य निभाया है, अब कहीं ना कहीं उनको लगता है लोगों को कि मोदी कैबिनेट में मनोहर जी को स्थान जरूर मिलेगा। तो उसमें आपका क्या मानना है? ये तो सबको पता है, मोदी जी अपने खट्टर साहब पर पूरा विश्वास किया था। पहली बारी हमारे करनाल से विधायक बने खट्टर साहब, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद सीधा सौंप दिया। इसका मतलब है मोदी जी का इनका आपस में बहुत भाईचारा है, प्रेम है, पुराना मिलना है। स्वयं संघ के RSS के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से। खट्टर साहब पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपना हरियाणा को इतनी स्कीमें दी हैं, इतने, बल्कि वो दूसरे प्रदेश वाले भी जैसे अपना PPP बना हुआ है, जैसे परिवार पहचान पत्र है, उसकी नकल दूसरे प्रदेशों को भी करनी पड़ रही है। अभी खट्टर साहब ने इतने इतने बढ़िया विकल्प हरियाणा के लिए हैं। देखो इन्होंने वृद्ध पेंशन 3,000 रुपये कर दी है। लोग इतने खुश हैं, बुजुर्ग इतने खुश हैं, जिनको बच्चे नहीं पूछते थे आज उनको बच्चे भी कहते हैं पापा पापा करते हैं, उनको पता पापा के पास आज पैसे हुए। ये देन है खट्टर साहब की। खट्टर साहब ने जो वादे किए उनको निभाया। अब हम उनको कैसे दुनाई करेंगे भी हम वोट नहीं देंगे? सब लोग कहते हैं भाई हमने तो वोट खट्टर साहब को जो है, हम बात भी करते हैं, चर्चा भी होती है, मीटिंगें भी करती हैं। अभिमन्यु जी को मैंने दुकान पे बुलाया, बटला साहब को बुलाया, सारी मीटिंग भी करवाई और करवाएंगे भी, कोई ऐसी बात नहीं है।
अब सीएम साहब हमारे यहाँ सैनी साहब हैं, जी साहब सिंह जी सैनी, जी उनके बारे में भी अच्छा विचार है, लोग उनको भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई, हमारे साथ में तो कुरुक्षेत्र से एमपी रहे हैं वो। जी 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 तो हमने उनकी छवि के बारे में भी पता है, बहुत ईमानदार छवि के हैं और वो हरियाणा को आगे ले जाने के लिए में काबिल हैं, उनमें काबिलियत है। और हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं भी सैनी साहब को भी, खट्टर साहब को भी जी जी दिल जान से वोट देकर, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मोदी साहब के कैबिनेट में पहुंचाए। मोदी साहब अपने आप जगह दे देनी है, और करनाल का नाम तो हमेशा पहले भी चलता रहा, अब भी चलेगा। अभी चलेगा। तो आज इस जो हमारा सांसद मनोहर लाल और इसमें 50 डे चैलेंज का आज 16वें दिन आज हम भाजपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश कुमार वैद्य जी से मिले। सुरेश कुमार वैद्य जी ने अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा किए। और दूसरा, आने वाली 25 मई को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं वोट के रूप में, वो आपसे वोट की भी अपील इन्होंने भी की। और इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में, अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब ने जो सहयोग करना है वो सहयोग है कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है 25 मई को, और हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भारी मतों से विजय बनाना है। उनको विजय बनाने का ये मकसद है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम मनोहर लाल जी को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाकर भेजेंगे तो निसंदेह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी कैबिनेट में स्थान देंगे। ये हमारा ऐसा मानना है और हमारा दृढ़ विश्वास है। हमें सिर्फ इसके लिए संकल्प लेने की जरूरत है कि हमने अपने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।